गुलाम वंश या भाई मामलुक वंश, इसकी शुरुआत भाई 1206 से हुई और भाई 1290 में इसकी समाप्ति हो गई। ठीक है भाई। दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य पे फैक्ट के ऊपर बात करेंगे भाई अपन। ठीक है। गुलाम वंश को मामलुक वंश या इलबारी वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी भाई। ये सच्चाई है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य को शुरू किया था मुस्लिम साम्राज्य। ठीक है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक भाई भाई 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था तथा मोहम्मद गौरी के समय दिल्ली का गवर्नर था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में कुतुबी गुलाम वंश की स्थापना की थी भाई। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनवाई थी। ऐबक को उसकी अत्यधिक उदारता और दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता था भाई। लाखों का दान देने वाला। उसे कुरान खवा भी कहा जाता था भाई, क्योंकि वह अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था। ऐबक को चंद्रमा का स्वामी भी कहा जाता है भाई। ये अब नोट कर लेना ये बातें। निर्माण कार्य। भारत की शुरुआती मस्जिदों में से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया भाई। दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण करवाया भाई। ये एग्जाम में कम से कम भी 10 से 12 बार पूछी जा चुकी है। अजमेर में 2.5 दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया जो एक संस्कृत विद्यालय था भाई। ये भी हरियाणा के हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, मतलब कि बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। ऐबक ने केवल पहली मंजिल ही बनवा सका था, बाद में भाई इसकी डेथ हो गई थी। मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसका बेटा आराम सा गद्दी पर बैठा जिसे इल्तुतमिश ने हटा दिया था भाई। ठीक है भाई। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर भाई 1236 तक इसका शासन था भाई। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। ऐबक की मृत्यु के बाद यह बदायूं का गवर्नर बना भाई। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता भाई इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया था भाई। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी भाई। इसके भाई प्रमुख कार्य, इसने 40 तुर्क अमीर गुलामों का एक संगठन बनवाया था जिसे तुर्कान चहलगानी 40 अदल कहा जाता है भाई। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे, चांदी का टका और तांबे का जित्तल भाई। कुतुब मीनार के कार्य को भाई पूर्ण करवाया था। मंगोल आक्रमण से रक्षा 1221 में ख्वाजिरम के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां दिल्ली की सीमा तक आ गया था भाई। परंतु इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण न देकर दिल्ली को मंगोलों के भीषण आक्रमण से भाई बचा लिया था। रजिया सुल्तान भाई 1236 से 1240 भाई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, परंतु दिल्ली की जनता और अमीरों के सहयोग से रजिया सुल्तान भाई गद्दी पर बैठी थी। रजिया सल्तनत काल और भारत काल इतिहास की भाई पहली महिला मुस्लिम शासिका थी भाई। इसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। पुरुषों की तरह कुब्बा जिसे कोट बोलते हैं और कुलार टोपी पहनकर दरबार में जाना शुरू किया भाई। इसने गैर तुर्क जलालुद्दीन याकूत को आमिर ए आखुर घोड़ों का प्रधान नियुक्त किया था, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए थे भाई। बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। रजिया ने उससे विवाह कर लिया, परंतु 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी थी भाई। ठीक है भाई। भाई अब बलबन का वो बलबनी वंश स्टार्ट हो जाएगा भाई। बलबल इल्तुतमिश का गुलाम था भाई। तुर्कान चहलगानी 40 का सदस्य था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद वह दिल्ली का सुल्तान बना था भाई। भाई एक पॉइंट हम भूल गए थे वहां पे।
इल्तुतमिश को भाई गुलामों का गुलाम कहा जाता था भाई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गोदी का गुलाम था और ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है भाई। गद्दी पर बैठते ही उसे सबसे पहले तुर्कान चहलकानी ने बलबन ने तुर्कान चहलकानी 40 दल का भाई विनाश कर दिया, ताकि सुल्तान की शक्ति को कोई भी चुनौती ना दे सके भाई। उसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजतों का सिद्धांत किया, जिसके अनुसार सुल्तान को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया जिसको बोलते भाई, और नियाबत खुदाई इसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया भाई। दरबार में अनुशासन के लिए सिजदा, जैसे कि घुटनों पर बैठ के सिर झुकाना, और पाबो सुल्तान के पैर चूमने की प्रथा की शुरुआत की भाई। उसने फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की, 9 रोजे रखता था भाई ये। विद्रोह और मंगोलों से निपटने के लिए उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। विद्रोह और मंगोलों से उन्हें लौ और रक्त की नीति अपनाई थी भाई। सैन्य सुदृढ़, मतलब कि सेना को बढ़ाने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवान ए आरिज की स्थापना की भाई। गुलाम वंश का अंत हो गया था बलबन के बाद भाई। कैकुबाद और शमसुद्दीन कोयमर अंतिम शासक हुए। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी कयूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कयूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना कर ली थी भाई। उसके बाद ही गुलाम वंश का भाई बिल्कुल पूरी तरह से अंत हो गया था भाई। तो भाई आज ये अपना ये शासन था गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत का भाई। हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे। अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप ये कमेंट करके बताना भाई आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन से पार्ट में कमी है भाई। हमने भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको, खाली इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं भाई। नहीं ये लेक्चर अब ये कितनी मिनट, 7 मिनट का हुआ है भाई। ये 7 मिनट में खत्म होने वाला लेक्चर नहीं है। पर हमने खाली जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बात है हमने खाली वो की है। तो भाई मिलते हैं फिर किसी दूसरे लेक्चर में भाई। एग्जाम में यहाँ से भाई जरूर क्वेश्चन आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया और आपको बेहतरीन तरीके से भाई पढ़ना है। ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो भाई हमारे चैनल फास्ट रिवीजन को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है भाई।